गंदगी है, पर हे प्रभु गंदगी में रहा, पला पूसा बड़ा हुआ, फिर वर्ष पर वर्ष बीते, मिट्टी खाई अबोध रहा, सभी कभी सड़क पर घर में चला गया, जो जमीन में चलते चींटी पंखी लट आदि को देख खुश हुआ और खेल खेल में उसी चींटी को मसल डाला, पंखी को चप्पलों से मार डाला, वह तड़पती और मैं खुश से ताली बजाता रहा, नाच उठा और तीव्र पापोपार्जन किया। हे प्रभु अज्ञान अवस्था में खुद पाप किया तो कभी मजबूरन करना पड़ा, मुझे कुसंस्कारित माता मिली तो कभी शहद चटाया, कभी मुझसे पिंड छुड़ाया, अफीम खिलाया, कभी ब्रह्मांड शराब पिलाया, कभी अशुद्ध वस्तुएं मुझे खिलाकर मेरा जीवन बर्बाद किया। हे दीनानाथ वहां भी बालपन में ज्ञानहीन रहा। हे प्रभु बाल्यावस्था में काय की कुचेष्टाओं से अनेक पापों का उपार्जन किया, किशोर अवस्था में आया तो स्कूल जाने लगा, बाजार में घूमने लगा, फिर भी मेरा पाप करना बंद। स्कूल में व बाजार में रहा तो वहां भी अभक्ष भक्षण करता रहा, वड पीपल उमर कटुम्बर पाकर आलू प्याज गाजर मूली आदि 30 जीवों को चबा चबा कर खाया और पापार्जन किया। कभी पास में धन रहा तो मित्र आदि मिले तो केक पेस्ट्री ब्रेड गुटखा आइसक्रीम बिस्कुट पेप्सी कोको कोला रसना आदि कई अभक्ष वस्तुओं का सेवन किया, जिससे अंडे मांस शहद मेरे पेट में पहुंचे। हे प्रभु अज्ञान अवस्था में खाने पीने में कितने पाप का उपार्जन किया, क्षमा करो प्रभु, अब मुझसे ऐसा अपराध नहीं होगा। हे प्रभु कितना पाप मुझसे हुआ है, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक मैं पाप ही पाप करता रहा। हे प्रभु मनुष्य पर्याय में भी आया तो भी मुझे अच्छे संस्कार नहीं मिले, जिस कारण मुझे श्रेष्ठ कार्य न हो सका। सवेरे उठते ही साथ ही प्रभु का स्मरण नहीं किया, आत्मा की खबर नहीं मिली और टीवी देख दुनिया की खबर लेने चाय पीने लगा। हे प्रभु कितना अशुभ आश्रय किया। हे राग द्वेष करके व्यर्थ विकल्पों के बाहर ढोरने मैंने अपनी ही आत्मा को मलिन किया। प्रभु उठा भी तो शारीरिक क्रिया से निवृत्त होने सोच गया तो ऐसे स्थान पर गया जहाँ मल का ढेर था। करोड़ों जो कुलबिला रहे थे मैं पुनः उसी में मल किया। हजारों जो पुनः मल भार पानी के आघात से मरे। हे प्रभु यहाँ भी मैंने पापोर्जन किया। प्रभु फिर मुख शुद्धि किया तो अज्ञान रहा, शुद्ध दातों मंजन आदि से मुख न धोकर हड्डियों के चूर्ण से बने अशुद्ध बाजारू पेस्ट आदि से मुख धोया, जिसे मुख में प्रातः काल ही असुर गाय भैंस बेड़िया की हड्डी का प्रवेश हुआ और तन मन अशुद्ध हुआ, हिंसा की अनुमोदना का पाप लगा। हे प्रभु फिर स्नान भी किया तो मैं अज्ञानी अनछना जल लिया, साबुन लिया और नहाने बैठ गया। गर्म पानी भी किया तो अनछना कर दिया, जिससे उनके सैकड़ों 30 जीव उबल उबल कर मरण को प्राप्त हुए। अनछने पानी से नहाने तो हे प्रभु एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं, असंख्यात जीव होते हैं, वे सभी शरीरों के आघात से रगड़ के मर गए। साबुन भी लगाया तो प्रभु वह भी गाय भैंस मछली की चर्बी से बना था। मैंने अपने शरीर के लिए कितने जीवों का घात करवाया। प्रभु क्षमा करो। प्रभु नल से कुएं से सैकड़ों लीटर पानी नहाने में कपड़े धोने में बहाया, साबुन का क्षार मिला, पानी नालियों में गया, उस क्षार से फिर सैकड़ों जीव मरे। हाय प्रभु कितना पाप मुझसे हुआ। हे दीनानाथ क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अब मैं ऐसे पाप नहीं करूंगा, विवेक से नहाऊंगा और पापोर्जन से बचूंगा। हे प्रभु नहाकर वस्त्र भी पहने, तेल फुलेल आदि लगाया तो वह भी हिंसा से युक्त था। प्रभु कभी रेशमी वस्त्र पहना, हजारों जीवों से रक्त से सना रेशमी वस्त्र को पहन अपने शरीर को स्मशान बना दिया, तो कभी पशुओं के मार कर प्रपाड़ित कर उसके शरीर से निकाला सुगंधित पदार्थ भी अपने शरीर पर लगाकर पंचेंद्रिय की हत्या का पापोवर्जन किया। कभी तेल, कभी इत्र, कभी चिकना पदार्थ लगाया, कभी नेल पॉलिश, कभी लिपस्टिक लगाई, वह भी बंदर मछली गाय के रक्त से बनी थी, मैंने उसे लगाया और पंचेंद्रिय की हत्या
की अनुमोदना की। हे प्रभु, वहां से निवृत्त हुआ तो नाश्ता करने लगा, परमात्मा के प्रति आस्था व्यक्त करने मंदिर तो नहीं गया, अपितु नाश्ता करने में व्यस्त हो गया। भक्ष का ख्याल नहीं रहा, कभी ब्रेड खाई, कभी बिस्कुट खाया, कभी पेस्ट्री खाई, कभी बाजार की मिठाई का सेवन किया। हे प्रभु, सभी में त्रस्त विद्यमान थे, पर मैं भूख से व्याकुल रसना का दीवाना सभी जीवों का चबा डाला और नरकों में जाने का मार्ग खोल दिया। हे प्रभु, हे दीनानाथ, कोई भी क्षण मेरा दयामय नहीं बीता। हिंसा में व्यतीत हुआ, वहां से निवृत्त हुआ तो प्रभु यौवन अवस्था में रहा, पढ़ने लिखने गया तो पढ़ने में मन नहीं रहा, कुछ संगति में फंस गया तो झूठ चोरी कुशल में लग गया, कभी झूठ बोला, कभी दूसरे घर में जाकर चोरी की, कभी कन्या देख कामुकता से भर गया, गलत संबंध बनाया और निरंतर पापों का उपार्जन किया। हे प्रभु, कभी कुछ संगति के कारण मांसाहार हो गया, चुपके से मछली, मुर्गे, पक्षी आदि का मांस खाया, कभी ऑमलेट आदि के माध्यम से अंडा खाया, पंचेंद्रिय की हत्या का साक्षात पापोर्जन किया। हे प्रभु, कभी शराब, बियर, वाइन, 3x रम, विस्की आदि का पान किया और अपने जीवन को व्यतीत किया। हे प्रभु, कभी जुआ, ताश, लूडो, लॉटरी, शर्त आदि के माध्यम से जुआ खेला, धन दाव पर लगाया और अपनी आत्मा का पतन किया। हे प्रभु, कहाँ तक आपके समक्ष अपने पापों का बखान करूं, मैं तो साक्षात पाप का पुतला रहा। हे प्रभु, अज्ञान अवस्था में सदैव मुझसे पाप हुए, मैं आज उन पापों को की क्षमा मांगता हूँ। मैं अपनी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु, कभी मनुष्य पर्याय में स्त्री रहा तो भी निरंतर पाप किया, कुसंगति में फंसकर अभक्ष भक्षण किया, कभी अपनी काम तृप्ति के लिए गलत संबंध बनाया, छुप छुप कर, कभी वार्तालाप से, कभी प्रेम पत्र से, कभी शारीरिक संबंध बनाकर पाप किया। प्रभु क्षमा करो। अज्ञान दशा ने मुझसे अपराध कराया, कभी शारीरिक श्रृंगार से, कभी नैनों के कटाक्ष से, कभी पारदर्शी वस्त्र पहनकर, कभी नाच नखरे दिखाकर पापोपार्जन किया, दूसरों के चरित्र से गिराने का दुस्साहस किया। हे प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु, स्त्री पर्याय में निरंतर मुझसे पाप हुआ, घर का सारा कार्य किया, कभी दूध चाय कभी गर्म नहीं रखा, गैस स्टोव के नीचे सैकड़ों चींटियां थी, सारी जल कर राख हो गई। प्रभु, कभी घर में झाड़ू लगाया, चींटी आदि जीवों को नाली में डाल दिया, कभी कपड़े धुए तो बिना छने जल का प्रयोग किया, साबुन के क्षार से अनंत जीव मरे, जहां जहां पानी फैला वहां तक के जीव भी मरे। प्रभु, कभी भोजन बनाने में आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि के माध्यम से असंख्यात जीवों को उबाला, तला और उससे मौत के घाट उतार दिया। कभी सिर में जुए हुए शैम्पू डाला, सारी जुए मार डाली, कभी पानी में डाला, कभी नाखूनों से पोड़ा। हे प्रभु, कभी घर में मच्छर हुए तो बैगोन स्प्रे डाला, सारे जीवों को मार डाला, कभी शौचालय साफ करने के लिए फिनाइल डालकर उसके भीतर अनेक जीवों को मार डाला, कभी घर की सफाई के लिए सारे मकड़ी को जाल को तोड़ा और मकड़ियों को ग्रह विहीन किया, तो कभी खटमल मारे तो कभी सब्जी बिना देखे बनाई, छोटे मोटे इल्ली जीव को मार दिए। हे प्रभु, जरा से प्रमाद से अज्ञान से दिन भर असंख्यात जीव मारे तो निरंतर पापोपार्जन किया। हे प्रभु, उस सारे अपराधों को क्षमा करो। मैं आपसे अज्ञान अवस्था में, ज्ञात अवस्था में किए गए पापों की निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, आलोचना करती हूँ। मैं ऐसे पाप कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। हे प्रभा, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु, कभी गृहस्थ जीवन में रही, अभक्ष सेवन किया, गर्भ में संतान आई तो मैंने उसे अपने स्वार्थ के लिए गर्भ में ही मरवा दिया, गर्भ गिरवा दिया, गर्भपात कराया। हे प्रभु, साक्षात पंचेंद्रिय कन्या को अपनी हाथों से मृत्यु की सजा दिलवाई। हे प्रभु, स्वार्थ में अंधी होकर कितनी क्रूर पाप पूर्व क्रिया की हत्यारिन बनी और भावी स्त्री, बहन, पुत्री, साध्वी की हत्या कर अनंत पापोपार्जन किया। हे प्रभु, क्षमा करो। अब मैं इस प्रकार का पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मेरे अपराध मिथ्या हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ।
मनुष्य पर्याय के भी रहा तो निरंतर पाप ही पाप किया। कभी डॉक्टर बना तो बनने के पूर्व सैकड़ों मेंढक, लट, केचुए का कुरोच को मारा, निर्दयता पूर्वक मारा और पापोपार्जन किया। डॉक्टर बन भी गया तो लोभ का भूत सवार हुआ, मरीज हो, बेहोश हो, तड़प रहा हो, मरने के सम्मुख हो, मैंने मानवता का परिचित नहीं दिया, धन की मांग कर दी, बेचारे को रोग से अधमरा रहा और अर्थाभाव के कारण मर गया, पर मैं दया न कर सका। कभी वकील बना तो सच झूठ किया और अपने परिवार को बसाने सैकड़ों परिवार को उजाड़ा। कभी टीचर बना तो स्कूल में ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ाया, ट्यूशन के माध्यम से पापोपार्जन, धनोपार्जन करने के लिए सरस्वती माँ को बेचा और पापोपार्जन किया। कभी ठेकेदार बना तो ईमानदारी न बरता कर रद्दी माल से बिल्डिंग बनाई जो असमय में टूटी, देश का और गरीबों जनता का नुकसान किया। धन हड़पा। कभी दुकानदार बना तो मेडिकल की दुकान में हिंसक वस्तु बेची, कभी चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स बेचा, कभी शराब, मांस, अंडे बेचे, कभी आटा, दाल, बेसन, सूजी बेचा। हजारों इल्ले पैदा हुए, मैंने निर्दयता पूर्वक उन्हें मार डाला। कभी श्रृंगार आदि सामग्री बेची थी, जानवरों के रक्त मांस से बनी थी, तो कभी 2 रुपए का माल 5 रुपए में दिया और पाप कमाया। कभी कपड़ा नाप में कम दिया, सामग्री तोल में कम दी, कभी सुनार बना तो नकली माल दिया। स्वर्ण रजत को साफ करने के लिए तेजाब का प्रयोग किया, तेजाब को नाली में फेंक दिया तो हजारों जीव मरे। कभी पंडित बना तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अर्थ का अनर्थ प्ररूपण किया। कभी ड्राइवर बना तो बिना देखे गाड़ी चलाई, हजारों जीवों का घात किया। कभी मछुआरा बना तो निरंतर मछली मारी, कभी कसाई बना तो पशुओं को काट डाला, कभी मैनेजर बना तो हिंसा का समर्थन करता रहा और पापोवर्जन किया। मुनिम बना तो 2 नंबर का काम करता रहा। हे प्रभु, कहीं पर भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किया, निरंतर पाप ही पाप करता रहा। आज बोध हुआ, अज्ञान अवस्था में काम के, लोभ के, मोह के, क्रोध के, मन के, माया के, राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, मात्सर्य के वशीभूत होकर कितना पाप उपार्जन होता है। हे प्रभु, उन सभी पाप अपराधों की क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं अपनी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। मेरे सारे पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो, इसीलिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ऐसा कुकृत्य न करूँगा, न कराऊंगा, न करने वालों की अच्छा कहूँगा। एक बार मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु, जीवन का क्रम मेरा सदैव विपरीत रहा है। कभी मैंने श्रेष्ठ कार्य भी नहीं करना चाहा तो मेरा मन उसमें स्थिर नहीं रहा और मैंने उस श्रेष्ठ कार्य से मिले यश का दुरुपयोग किया, पापोर्जन किया। हे प्रभु, कभी देव के चरणों में भी पहुंचा तो पूजा आराधना कम की, घरेलू चर्चा में समय बिताया, कभी चित्र देखने में समय बिताया, विघ्न पैदा किया, कभी रोक लगाई, कभी अधिपत्य जमाने का प्रयास किया, पर मैं ना समझ परमात्मा समझ कभी भी पूर्वक पूजा आराधना नहीं की और जिनेंद्र देव के पास भी कुत्सित भावों के कारण पाप किया। कभी सच्चे देव के अभाव में मिथ्या देवी देवताओं की उपासना की, मन्नतें मांगी, उसके नाम का व्रत उपासना किया, मिथ्या तीर्थों का यात्रा की, दान दिया, मिथ्या के प्रचार में धन समय गंवाकर पापोपार्जन किया। हे प्रभु, आज मुझे बोध हुआ कि वितरागी देवों को छोड़कर अन्य की आराधना उपासना करने से संसार की वृद्धि होती है। अब मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा, न कराऊंगा, न करने वाले को अच्छा कहूँगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु, कहाँ तक वर्णन करूं अपने अज्ञान का। कभी पुण्योदय से जिनवानी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने अर्थ का अनर्थ विवेचन किया, विपरीत समझा उसे, कभी उसे बेचा, कभी समझ न आने के कारण तत्हीन कहकर उपेक्षा की। किसी ने शास्त्र सुनाया तो उसकी मजाक उड़ाई, कभी नगर में संत का आगमन हुआ तो उसके उपदेश चला गया, तो भी अहंकार के वशीभूत हुआ, अपना स्वाध्याय अलग किया।
आचार प्रणीत ग्रंथों को पढ़ाया और मिथ्यात्व का प्रचार कर स्वयं संसार में डूबा, अन्यों को डुबाया। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अब मैं ऐसा अक्षम्य अपराध नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, ना करने वालों को अच्छा कहूँगा। हे प्रभु कभी देव शास्त्र का आलम्बन भी नहीं मिल गया, उन्हें स्वीकार भी तो गुरु उपासना नहीं की, उसके चरित्र में दोष लगाए, उससे बचने का प्रयास किया, उनकी निंदा की, न आहार दिया, न प्रवचन सुने, न सेवा की, बस कानों का कच्चा बनकर बाहर की बातों को सुनकर उनकी उपेक्षा की, दोष लगाया, घोर पापोपार्जन किया। हे प्रभु सीता ने एक बार शुल्लक शुल्लिका की निंदा की तो गर्भवती लांछित होकर सजा पाई। लक्ष्मी जी ने मुनि की निंदा की तो दुर्गंधा बनी। श्रीपाल ने मुनि की निंदा की तो कोड़ी हुआ। श्रेणिक ने मुनि पर सर्प डाला तो नरक गया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने मुनि को त्रास दिया, सप्तम नरक गया। हे प्रभु अब मैं चलते फिरते तीर्थ स्वरूप मुनि की निंदा न करूंगा, मुख सिलवा कर स्वीकार करूंगा, पर मुनि की निंदा का घोर पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ना कराऊंगा, न करने वालों की प्रशंसा करूंगा। हे प्रभु पथदर्शक की निंदा करूंगा तो मेरा पथ कैसा प्रशस्त करेगा। अब मुझे बोध हुआ, मुझे आप क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हे प्रभु अब मैं कभी किसी संत की, मुनि की, व्रति की निंदा नहीं करूंगा। हे दीनानाथ कभी मैं देव शास्त्र गुरु के सक्षम पहुंच भी गया, भक्ति उपासना की भी की, मेरा मन भी परिवर्तित हुआ। मैंने भविष्य सुधारने के लिए कई संकल्प ग्रहण किए, आलू प्याज छोड़ा, 3 मकार छोड़े, व्यसन छोड़ा, बाजार की वस्तुएं खानी छोड़ी, गुटखा खाना, तंबाकू खाना छोड़ा, देव दर्शन का नियम लिया, रात्रि भोजन का त्याग किया, परिग्रह का परिमाण किया, दान पूजा का नियम लिया, कभी ऐलक बना, कभी मुनि भी बन गया, पर बाहर की ओर जैसे ही मेरी दृष्टि गई और मैं धीरे धीरे नियम को खंडित करता गया, व्रतों को तोड़ता गया, दोष लगाता गया और घोप पाप कर्म का बंद किया। हे प्रभु मुझे ज्ञान नहीं था कि व्रत भंगी महाभंगी होता है, नीच से भी नीच गया बीता होता है, उसका स्पर्श भी दोष कारक होता है। मैंने व्रतों को लिया, खंडित किया, निरंतर पापोपार्जन किया, संसार का भ्रमण बढ़ाया। हे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अब मैं व्रत को न तोड़ूंगा, न तोड़ाऊंगा, न तोड़ने वालों को अच्छा कहूंगा। हे प्रभु जो गलती हो चुकी उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु सांसारिक प्रपंचों में फंसा मेरा यौवन सारा का सारा भोगों में, व्यापार, मकान, दुकान, बीवी, बच्चों में व्यतीत हो गया। हे प्रभु अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं निरंतर निमंत्रण आ गया, मेरा बुलावा आ गया, मौत अब न जाने किस क्षण में मेरे द्वार पर दस्तक दे कहा नहीं जा सकता। अब मेरी स्थिति अधमरे के समान हो गई है। हे प्रभु अब तो हाथ पांव चलते नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोटी भी छपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोगों ने घेरा है, मरने की बेरा है, अपना कुछ ख्याल नहीं, दुनिया की चिंता लगी हुई है। हे प्रभु अपना नाम भी विस्तृत सा हो गया। हाय प्रभु दर्दनाक बुढ़ापा हो गया। इस समय मेरे सके संबंधी परिवार वाले, पुत्र पुत्रियां, नाती पोते, मेरे बहुएं ही मेरा साथ नहीं दे रही है। हे प्रभु अब तो बच्चे पीटते हैं, नाती घसीटते हैं, पत्नी टोकती है, बहुएं कोसती है, वे भी सोचती है कि कब बुढ़ा मरे और पिंड छूटे, इसे कब तक खिलाना पड़ेगा। हाय प्रभु मेरी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी हो गई है, दिन भर बड़बड़ाना, रात भर खांसना और घर की पहरेदारी करना ही शेष रह गया है। प्रभु सभी मेरे बारे में सोचा करते हैं कि जब तक ये बुढ़ा जिंदा रहेगा तब तक नाक में दम है। हे प्रभु क्षमा करो, ऐसा बड़ापा किसी को ना देना। अब मुझे ज्ञात हो गया बचपन यौवन जब तक साधना के क्षण थे, उस क्षण मैंने भोग में गवाया, उसी का दुष्परिणाम आज भोगने को मिल रहा है। प्रभु जब तक शक्ति थी तब तक भक्ति नहीं जागी, और जब भक्ति जागी तब शक्ति समाप्त हो गई। हे प्रभु, हे भुभो, हे विमलात्मा, हे शुद्धात्मा, हे परमपिता,
हे परम ज्ञानी, मैंने मनुष्य पर्याय की सारी नजाकत खेख ली। अब मुझे इस पर्याय में किए गए दुष्कृतों का बोझ ढोया नहीं जाता, मुझसे ये पापों का नजारा देखा नहीं जाता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, देर आया पर दुरुस्त आया, मुझ पर रहम करो। दीनानाथ, हे प्रभु, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए है, भूल न कहाए। हे प्रभु, मानता हूँ मैं अपनी गलती को, आज मैं जवानी में होश खोकर आपके दरबार में नहीं आया और सारा जीवन सांसारिक कृत्यों में अपराधों में व्यतीत कर दिया, लेकिन अब मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं कहीं भटकना नहीं चाहता। अब मुझे आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो। अब मैं निश्चित इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा। हे प्रभु, इस अनाथ पर कृपा करो, मेरी और एक बार निहारो और मौन करुणा का सहारा मुझे दे दो। हे प्रभु, यदि मैं आपको पा जाऊंगा तो मुझे संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे प्रभु, जन्म मरण के दुख सागर से पार उतारने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, जब तक मैं प्राण है, जब तक तन में प्राण है, तब तक मुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं आपके चरणों की सेवा में उपस्थित रहूंगा। हे प्रभु, अब मेरा ये तन और मन, सारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, अब जीत है और हार तुम्हारे हाथों में। जीवन की हर एक श्वास आपको समर्पित है। अब मेरे कदम आपके दर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अब मेरे हाथ आपके सिवा किसी का स्पर्श नहीं करना चाहता। अब मेरे कान आपके चरणों के सिवाय कुछ नहीं सुनना चाहता। अब मेरा सिर आपके चरणों के सिवा और कहीं झुकना नहीं चाहता। अब मेरी आंखें आपके रूप के अलावा अन्य रूप नहीं देखना चाहता। अब मेरी जीवा आपके गुणानुवाद के अलावा कुछ भी नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, कहाँ तक कहूँ अपनी भावना को। अब जो कुछ भी करूँगा आपके लिए करूँगा। हे करुणा निदान, करुणा करो, इस दुनिया के दुखों को समाप्त करो। हे प्रभु, थोड़ी मेरी भक्ति पर नरमाओ। हे प्रभु, इस भक्त की रक्षा करो, अपने जैसा बना लो। हे दया सागर, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं हम, अपनी दुखों की दवा मांगते नहीं। हम सपापी अधम किए कदापि किया नात हमने अपराध भारी, उनकी हृदय से क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं हम, अपनी दुखों की दया मांगते। हे दीनानाथ, दया करो, मैं आज आपके श्री चरणों में आया हूँ और अतीत में किए सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। अपनी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, प्रतिभ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, जो भी मैंने संकल्प ग्रहण किए उसमें यदि दोष लगे हो, वर्ष भर में जो भी दोष लगे हो, तो आज मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सभी लोग काय सर्व करो। प्रेम भाव, सभी लोग जोर से बोलेंगे। प्रेम भाव हो, सबके मोबाइल में है ये प्रार्थना, ये सामायिक पाठ निकालनी है और अपने मुंह से कोई भी दूसरे शब्द नहीं निकालने हैं। सिर्फ पिंक वाली दे दो उनको, और ये भी चाहिए वैसे भी, ये मेरे लिए भी एक दे दो। क्षमा, ये पाठ करना है ना इसका। प्रेम भाव हो सब जीवों से,
यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल। अंदर में जो भी विकार है उन विकारों को बाहर निकालते हुए ओम का उच्चारण करना है। पेट की सांस बाहर निकालना है, अंदर ही मत रखना। और एक बार अच्छे से जोर से सांस लो, पेट में हवा भरो और उस हवा के साथ मन में जो भी संकल्प है, विकल्प है, राग द्वेष है, क्रोध मान मान माया को लपक करे अंदर में रखा हुआ है, जो पाप मन में भर के रखा हुआ है, उन सभी को बाहर निकालते हुए ओमकार का उच्चारण करना है। और एक बार मन की शांति, जितने संकल्प विकल्प मन में रखे हुए थे, जो राग द्वेष मन में भरे हुए थे, उन सब को बाहर निकाला। शुद्ध हवा अंदर गई है। उस शुद्ध हवा के साथ जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है, जो ओंकार स्वरूप आत्मा है, अंग अंग से यह ओंकार ध्वनि निकल रही है। उस ओंकार ध्वनि को और एक बार जोर से उच्चारते हुए अपने सभी पापों का प्रक्षालन, मन के राग द्वेष को निकालकर शुद्ध आत्मानुभूति की ओर हमें बढ़ना है। शुद्ध निर्मल ऐसा बहुत बड़ा महासागर है। आप सब लोगों ने समंदर को देखा है, ऐसा ही विशाल का एक समंदर है। आवाज चालू करो। उस विशालकाल समुद्र में लहरें आ रही है, पानी की शांत आवाज आ रही है, बहुत ही सुंदर सोज्वल वह पानी की आवाज आ रही है। हम सबको उन लहरों की आवाज मन को प्रसन्नता के ओर ले जा रही है। मन हमारा प्रसन्न हो रहा है। देखो, शांति से उस आवाज को सुनो। शांत लहरें उस समुद्र में निकाल रही है। उस गहरे समंदर के बीचों बीच हम हैं और उस बीचों बीच समुद्र में 1000 पंखुड़ी वाला एक कमल है। उस 1000 पंखुड़ी के कमलों के ऊपर हम बैठे हुए हैं। स्फटिक मणि का आसन है। जिस प्रकार स्फटिक शुद्ध होता है, निर्मल होता है, वैसे ही मेरा आत्मा भी निर्मल है, शुद्ध है। जिस प्रकार समंदर पूरे कचरे को बाहर निकाल देता है, वैसे ही मैं भी मन का कचरा जो है, जो राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है, इन कषायों की वजह से ये आत्मा संसार परिभ्रमण कर रहा है। मैं भी उस समुद्र के समान ही उन सभी कचरे को निकाल कर फेंक रहा हूँ, बाहर फेंकता जा रहा हूँ और निर्मल शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। देखो, उस 1000 पंखुड़ी के बीचों बीच वो कर्णिका के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। निर्मलता उस पानी की जैसी ही मेरे में भी निर्मलता है। मैं भी निर्मल स्वरूप आत्मा हूँ। उस निर्मल स्वरूपता की ओर बढ़ने के लिए मैंने संपूर्ण कषायों का त्याग किया है। हे प्रभु, आपने जिस प्रकार संपूर्ण कषायों को त्याग करके अपने अनंत गुणों को प्रकट किया है, वैसे मैं भी यहाँ बैठा हुआ
सभी विकारों को, संकल्प विकल्पों को, राग देश को, कषायों को छोड़ता हुआ आपके जैसे ही आत्मस्वरूप के प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। देखो कितना निर्मल पानी है, वैसे ही मेरा निर्मल स्वरूप है। निर्मल स्वरूप हम आगे बढ़ते हैं। नाभि के ऊपर स्वरों की रचना करते हैं। एक छोटा सा कमल है, उस कमल के एक एक पंखुड़ी के ऊपर स्वरों की रचना करनी है। पूर्व दिशा की ओर से कमल की रचना करते हुए हम अक्षरों को लिखते जा रहे हैं। सामने अ, उसके पास आ, ई, उ, रू, क्लू, ए, कई, ओ, और हा। छाती के ऊपर 8 कमल दलों का उल्टा कमल की रचना करनी है। मन से विचार करना है कि मेरे छाती के यहाँ पर उल्टा लटका हुआ कमल है, उस कमल के ऊपर 8 पंखुड़ियाँ हैं और उस पंखुड़ी के ऊपर 8 कर्मों की रचना करनी है। मन से उन पंखुड़ियों पर लिखना है। पहले पंखुड़ी पे लिखना है ज्ञानावरण कर्म, दूसरे पंखुड़ी पे लिखना है दर्शनावरण कर्ण, तीसरे पे लिखना है वेदनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु आदि 8 कर्मों की रचना करके जो नीचे नाभि के ऊपर जो कमल की रचना की है, उस कमल के कर्णिका के ऊपर रीम बीजाक्षर है और उस रीम बीजाक्षर में से अग्नि निकल रही है। ऊपर से अग्नि निकलते हुए नीचे की ओर जा रही है और पूरा रीम अग्निमय होता जा रहा है। अग्नि के फुहारे, अग्नि का आवाज हमें सुनाई दे रहा है। पूरी तरह से अग्नि जल रही है। पूरे जो स्वर रूपी कमल है, उस कमलों के वहां पर भी अग्नि उस कमल भी चल गया। उस अग्नि के फुहारे ऊपर 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 निकलते जा रहे हैं, नीचे की ओर भी बढ़ती जा रही है। देखो अग्नि की पूरी तरह से आवाज आ रही है। उस रीम के अग्नि से पूरा शरीर जल रहा है। ऊपर वही अग्नि पहुंच गई। 8 कर्मों भी इस अग्नि में जल गए। आगे अग्नि आगे आगे बढ़ती जा रही है, अपने दोनों पैर की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा शरीर अग्निमय हो रहा है। अग्नि की आवाज आती जा रही है। पूरा शरीर जल गया और इस शरीर के साथ 8 कर्मों को जलाया। नाम कर्म, 9 कर्म जो है इस शरीर को भी जलाया और इस शरीर और 8 कर्मों के साथ जो भाव क्रम, राग और द्वेष है, उन सभी कर्मों को जलाया। पूरा शरीर राख हो गया, पूरे कर्म राख हो गए, पूरे राग द्वेष भी राख में बदल गए हैं। उसी समय बहुत बड़ा तूफान आ गया। सभी तरह से सा 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 करके हवा की आवाज आ रही है। बहुत बड़ा तूफान आ गया और जो राख बन गया था, वह राख भी इस हवा के साथ उड़कर चला गया। पूरा हवा के साथ वह राग भी निकल गया। सिर्फ और सिर्फ मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ही अनुभूति में आ रहा हूँ। अनुभव करना है कि पूरा शरीर जला हुआ है, उसकी राख हो गई है और मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा यहाँ पर बैठा हूँ, ध्यान मग्न हूँ, अपने आत्मा की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा यही स्वरूप है। मैं संसार में भटकता हुआ जिस शरीर को प्राप्त किया है, उस शरीर को मैंने जला दिया। संसार में भटकते हुए जिन राग देश को पाला था, उसको मैंने जला दिया। संसार में परिभ्रमण करते हुए जिन 8 कर्मों को पाल के रखा था, कर्मों का बंद किया था, उन 8 कर्मों का भी नाश किया। और आज मैं मेरा स्वरूप जो है, उस स्वरूप में स्थित हूँ,
देखो थोड़ी थोड़ी सी राख अभी भी बची हुई है उस बादलों से, उस हवा से, उस तूफान से। कुछ बादल उस आकाश में बचे हुए हैं और उस बादल बरसने चालू हो गए, जोर से वर्षा हो रही है और उस जोर सी वर्षा में सब कुछ बह गया। अब सिर्फ चैतन्य शुद्ध आत्मा की अनुभूति में कर रहा हूँ। मेरा यही स्वरूप है, मैं अपनी स्वरूप में बैठा हुआ हूँ। देखो, जानो और अपने स्वरूप की ओर बढ़ो। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने अवस्था को प्राप्त किया है, मैं भी आज उसी अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। आप शुद्ध हो, बुद्ध हो, शुद्ध स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूपो हम, अष्ट कर्म रहितो हम, अष्ट कर्म रहितो हम, ज्ञानानंद स्वरूप हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूप हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आंखें बंद करनी है, कोई आंखें नहीं खोलना है, सिर्फ इस भजन की अनुभूति करना है सभी को। आवाज बढ़ाओ भाई। कुछ गंध है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध है, मैं अरस रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं राग से भिन्न, भेद से भी राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रमने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी
शुद्ध बुद्ध आत्मा की अनुभव करने वाला एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को ध्यान करते हुए, चैतन्य स्वरूप आत्मा को जिसने प्राप्त किया है, वैसे आदिनाथ प्रभु को, ऐसे तपस्वी सम्राट को, ऐसे सुनील सागर गुरुदेव को आँखों के सामने रखते हुए अपने दोनों हाथों को मसलना है और थोड़े थोड़े आँखों को खोलना है और जो ये एनर्जी, जो ये ऊर्जा अपन ने प्राप्त की है, ये पूरे शरीर को देना है। पूरे मस्तक से लेकर के पैरों तक अपने शरीर पे हाथ घुमाना है, अपनी निगेटिविटी निकालनी है। किस किस का शरीर जल गया था बताओ अब।